एक्शन में आ गए हैं। जयपुर के हवा महल इलाके में बीजेपी के बाल मुकुंदाचार्य ने सड़कों पर उतरकर अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई करवाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और चलिए इसी बीच हमारे साथ नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका और आपको सबसे पहले बधाई भी इस जीत के लिए। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लगातार अधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो आप खुद बता दीजिए मसला क्या था ये। श्रीमान, विषय ऐसा है कि पिछले 5 साल से जो कुशासन की सरकार थी उसका तांडव राज था। 5 साल से अखिल भारतीय संघ समिति और सामाजिक कई संगठन, कई मातृशक्तियों के संगठन निरंतर एक ही मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में, पूरे परकोटे में पुरानी प्राचीन इमारतों को खुर्दबुड़ तोड़फोड़ करके परिवर्तन किया जा रहा है और हमारे प्राचीन धर्मस्थल हैं जिनको तोड़ के मूर्तियों खंडित करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कचरे के डिपो इत्यादि बनाए जा रहे हैं। साथ में शहर में माहौल बिगाड़ने के लिए और आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए जगह जगह अवैध मांस के व्यापार चल रहे हैं। वो सभी समाज के चल रहे हैं, कोई एक वर्ग के नहीं चल रहे। और अवैध मांस के व्यापार बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं, मंदिरों के आसपास चल रहे हैं। तो हमारी मांग थी, बहुत सारे संगठनों की मांग थी कि इन व्यवसाय को लिस्टेड करके नियम अनुरूप करें। लिस्ट में 137 को लाइसेंस दिया और हजारों चल रहे हैं। उसकी वजह से उस क्षेत्र में, उस दुकान के पास में 20-25 कुत्ते श्वान बैठे होते हैं, जाने आने वाले को अटैक करते हैं, बच्चों को, स्कूल वालों को काटते हैं, माताओं बहनों को काटते हैं, मंदिर जाने वालों के वो अवशेष जो नीचे पड़े होते हैं, टच होते हैं, उससे उनका मन खराब होता है, विचलित होता है। हम चाहते हैं, काम है उनका, रोजगार है, वो बनाए, खाए, बेचे, उससे हमें कतई आपत्ति नहीं है, उनका काम है। उसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, नियम कायदे बने, उससे वो काम करें। इसी प्रकार से सारे पार्कों में आप मेरे बिना कैमरा लेके चले जाएं, मेरी जरूरत नहीं है। आप शहर के पार्कों में, रामनिवास बाग में, अन्य पार्कों में चले जाएं और वहां अब जाकर देख लें किस प्रकार की गतिविधि कौन लोग कर रहे हैं। वहां माताओं बहनों को सुरक्षा इसीलिए नहीं मिल पा रही, वो इसीलिए नहीं जाती वहां तक कि वहां का माहौल खराब है। हम इन सबकी मांग लगातार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में कल कुछ संगठन इकट्ठे होकर आए, उन्होंने कहा कि आपके सामने आजू बाजू चल के देखो कितने सारे खुल रहे हैं। मैंने अधिकारियों को सुबह से फोन किया, एक अधिकारी छुट्टी पर है, दूसरा मिलना नहीं चाहता, तीसरा फोन उठाता नहीं। एक ने जिम्मेदारी ली, मैं आता हूं। वो आए तो बोले सबका लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के काम होता नहीं। मैंने कहा साहब, अगर आप यही 5 साल से कह रहे हो तो एक बार आज मेरे साथ आप चले चलो। वो उनको हम लोग ले गए और जिस दुकान पे गए, रोड के ऊपर 40 फीट कब्जा करके वो अपना बनाता, वहीं बेचता, वो बना रहा था। और शाम के समय आप जाके देख लो, पूरा बाजार सस्ता है साहब, और ओपन में उसकी दुर्गंध भी आती है, उसकी धुआं भी होती है और वहाँ का आसपास का माहौल भी खराब होता है। हमारा कहना यह है, आप नियम अनुरूप कोई भी काम करो, हमें कतई आपत्ति नहीं है। गलत और अवैध काम के बंद करने की मांग करना कहाँ तक गलत है साहब? तो हमने तो खाली निवेदन ही तो किया, अधिकारी का काम है, वो बचना चाह रहा है 5 साल से। तो हम तो कह रहे हैं आप सब मिलकर काम करो ना, हमें क्या जरूरत नहीं जाने की, जनहित का काम कर रहे थे। अगर आप जनहित का काम कर रहे थे तो फिर ये आरोप लगाने वाले कौन है? ये इसे एक वर्ग विशेष पर जोड़ने वाले फिर कौन है? ये नहीं, देखिए ये काम तो सभी लोग कर रहे हैं। इसमें ऐसे कैसे कहते हो कि एक ही जना कर रहा है? हाँ। सभी लोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के पास न कोई मुद्दा है, न कोई बात है, न गारंटी है। उनकी सारी गारंटी डिलीट हो चुकी है। उन्होंने कहा नकारा है, खुद को कहा, लेकिन लोगों ने नकार उनको दिया। अब उनके पास कोई बचा नहीं है। उनकी लूट की सरकार समाप्त हो गई। सचिवालय में सोने के बिस्कुट उनके खत्म हो गए, ले गए वो, कितने बचाए थे उन्होंने। दूसरा, 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। जीता जागता प्रमाण है, उनके रिश्तेदारों को उन्होंने पदोन्नति दी। यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को आरएस बना दिया, आईएएस बना दिया और क्या क्या बना दिया होगा। और ईडी जब उनके छापे मारती है, नोट निकलते हैं, तो उसका जवाब उनके पास है नहीं। पिछला कुशासन जो था, दुष्कर्म के मामले औसतन 26 थे, 35,000 लंबित हैं। पूरा 5 साल 5 स्टार होटलों में समय बिताया और सरकार ने कुछ नहीं किया। शहर की दुर्दशा कर दी। रोडें हैं नहीं, आज भी सिविल लाइन का पानी पीने को मिल रहा है। और हालत यह है कि कहां ढक्कन खुला है, कौन गिर जावे। परकोटे की दशा बिगाड़ दी, इमारतें जर्जर हो चुकी। अपराकाशी था, पर्यटन स्थल था, जिसका हाल ये कर दिया कि आज शहर में कोई घुस नहीं सकता। 5 साल किया क्या इन्होंने? इसका हिसाब ने जनता ने लिया, इनको डिलीट मारा। जिस तरीके से अभियान को अंजाम देने के लिए आप खुद सड़कों पर उतरे हैं, सियासी गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि आप भी सीएम फेस में हैं, सीएम फेस की रेस में है, और यही एक बड़ी वजह है किस तरह से आप एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको भी रेस में देखे? बहन जी,
बहन जी, मेरे क्षेत्र में प्रतिनिधि होने के नाते और पहले से मैं सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव होने के नाते मैं अपने काम और मांग करता आ रहा हूं। आज तो ये मांग है, उससे पहले भी तो मैं किया हूं, आप लोगों ने इसको पहले भी तो बताया है। मैं तो प्रारंभ से पूरे परकोटे का, हवामहल विधानसभा का ही नहीं कह रहा हूं, पूरे परकोटे की सभी विधानसभाओं में आप स्वयं कैमरा लेके मेरा बिना जाओ और इन सब पॉइंटों को मैंने कहा है, खुद आप देख के आओ और आपको गलत नहीं लगे तो फिर आप मुझे काउंटर करो। मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कतई सुनना नहीं चाहता अधिकारी। 5 साल से यही स्थिति इनकी बनी रही है, तो हमें फिर उनको मुखर होकर कहना पड़ा कि साहब मौके पर चलो, आप चलकर देखो, हम झूठे हैं, आप चलो साथ में। आप खुद अधिकारी वहां मौके पे पूछे, आप उनसे जानकारी लो, एक भी लाइसेंस नहीं है, सब ऐसा खुले में ओपन में हो रहा है। अरे उसमें वर्ग विशेष को क्यों किया जा रहा है? पूरा परिवार हमारा है, मेरे 2.5 लाख मतदाता मेरे परिवार है। बिना भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के सामूहिक रूप से काम होगा, विकास होगा, सबको साथ लेके चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को जो कहते हैं वो करते हैं, वही विजन को लेके हम लोग राजस्थान में आए हैं और वही काम हम करेंगे। ये डिलीट हो चुके हैं इसलिए। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन वही कहा जा रहा है जो फोन पर दिख रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप अधिकारियों को धमका रहे हैं। क्या ये धमकाने की वो इंटेंसिटी थी या फिर लोग जानबूझ कर टारगेट कर रहे हैं? जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो जानबूझ के आपको टारगेट कर रहे हैं? अपनी बात कहना धमकाना है क्या साहब? अरे साहब, अधिकारी सुन नहीं रहा, कह नहीं, झूठ बोल रहे हैं कि लाइसेंस है, फिर लाइसेंस नहीं मिला, फिर क्या करो? अब अधिकारी से पूछो भाई साहब लाइसेंस क्यों नहीं मिला? मीडिया साथ थी ना, हम अपनी तरफ से अकेले तो कुछ करे नहीं। पूरी जगह पे बिना लाइसेंस के अवैध